दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बाबा साहब अम्बेडकर की कल जयंती है, उसी पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक रूप से क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इनके कार्यों को हम डिटेल से देखेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में बहुत सारी समानताएं होने के बाद भी एक बात पे टसल थी। उस टसल को हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय को। इनका जो पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में महू, जिसका नाम क्या है महू, आज का उसका नाम बदल करके जो है डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता के 14वें और अंतिम संतान थे। इनके पिताजी उस समय तत्कालिक जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें एक सूबेदार के पद पर थे। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी शिक्षा दीक्षा इसलिए कठिन हो जाती है क्योंकि ये दलित परिवार से थे। उस समय जो है हिंदू समाज में दलितों के साथ बहुत भेदभाव और बहुत अत्याचार किया जाता था, जिस कारण से इन्होंने इतने अत्याचार और इतने दुख सह के भी बहुत महान उपलब्धि हासिल की है। आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बाबा साहब के पहले एक नज़र शिक्षा पे देख लेते हैं। बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा जो है अपने लोकल स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त किए। स्कूल में इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जैसा कि इन्होंने अपने एक लेख नो प्यून नो वाटर में लिखा है कि बाबा साहब अपने स्कूल में अपने घर से बैठने के लिए बोरा लेके जाया करते थे और स्कूल में जो पब्लिक का कुआं था, सामाजिक कुआं था, उस पे पानी पीना इनको अलाउ नहीं था, जिस कारण ये इंतजार करते थे। इनको अलग से चपरासी जो है वाटर देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था बाबा साहब पूरे दिन भर प्यासे रह जाते थे। ऐसा इन्होंने अपने खुद की जो लेख है नो प्यून नो वाटर में मेंशन किया है। प्राथमिक शिक्षा अपने लोकल से प्राप्त करने के बाद साल 1897 में इनका परिवार जो है मुंबई चला जाता है। मुंबई में बाबा साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए और एमए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन फर्दर जो है आगे इन्होंने 1913 में जो है बाबा साहब अम्बेडकर एक बार फिर से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी चले गए और वहां से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। यहीं से इनके नाम के पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगना शुरू हो गया, यानी इनको एक प्रकार से ये कहा जाए डॉक्टर की उपाधि मिल गई। उसके बाद ये फिर वहां से वापस लंदन जाते हैं और लंदन जाने के बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स में जो है एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त की और फाइनली जो है इन्होंने लंदन में ही जो है एक कॉलेज था ग्रे इंस, वहां से इन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। तो ये बाबा साहब की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो एजुकेशन से रिलेटेड थे। अगर कहा जाए तो बाबा साहब सिर्फ एक जरिस्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक अच्छे राइटर भी थे। बाबा साहब का पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर जिक्र हम करें तो यह दौर था साल 1935 का, जब बाबा साहब को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में बम्बे में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इसके बाद इन्हें जो रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दिया गया। उसमें ये चेयरमैन के पद पर थे और साल 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, उसी समय जो है महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और हम देखते हैं कि आगे जो है पूना पैक्ट आ जाता है। तो पूना पैक्ट में कुछ ऐसा था कि जो है जैसे ही रामजे जो मैकडोनाल्ड ब्रिटिश के पीएम थे, वह जो है कम्युनल अवार्ड की शुरुआत किया। जब उन्होंने अनाउंस किया कि डिप्रेस क्लास को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो गांधी उस समय जो है म्यांमार के जो है एरावेदा जेल में थे और एरावेदा जेल में से ही उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक वह जो है भूख से मर नहीं जाते हैं तब तक वो अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इस वजह से जो है हम देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय जो है एक ज्वाइंट कमेटी बनाते हैं और उसमें जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच में समझौता होता है। इसी समझौते को दिसंबर 1932 में यह समझौता जो होता है, इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1937 से 1942 तक बाबा साहब को मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में नियुक्त किया गया। साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे।
1942 से अक्टूबर 1946 तक बाबा साहब को मिनिस्टर ऑफ लेबर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वायसराय का, उसमें नियुक्त किया गया। उसके बाद 1946 से 1950 तक बाबा साहब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक बाबा साहब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के पद पर चेयरमैन नियुक्त किए गए। उसके बाद जो हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेके अक्टूबर 1951 तक बाबा साहब को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रथम कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद हम देखते हैं 1952 से 1956 में ये जो है बॉम्बे से राज्यसभा के एमपी नियुक्त किए गए। तो ये थी जानकारी बाबा साहब के पॉलिटिकल करियर के बारे में। और आज हम ये देखते हैं कि बाबा साहब आज के युवाओं के लिए और आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। और आज हम ये कह सकते हैं इतनी यातना और इतनी मुसीबतों के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा में वो उन्नति किया जो आज के युवाओं के लिए असंभव साबित होता है। एक सेक्टर में नहीं, कई सेक्टर में इन्होंने महारत हासिल किया। अपनी इस महान कार्य और देश की सेवा के बाद 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में बाबा साहब को स्वर्गवास की प्राप्ति हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर की उपलब्धियों और उनके आदर्शों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मित्रों, अगर हम ये बताएं चलते चलते कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हमेशा समानताएं रही हैं और दोनों जो है सामाजिक समानता पर फोकस किए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आइडियल रहे हैं और दोनों के जो आदर्श हैं उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती हैं। फिर भी महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में टसल थे। टसल इस बात को लेकर थे कि महात्मा गांधी ने हमेशा जो है अपनी प्राथमिकता जो है पहली आज़ादी पर दिया, जबकि बाबा साहब ने अपनी पहली प्राथमिकता जो है जातिवाद को मिटाने पर दिया। बाबा साहब का मत था कि जो है इंडिया से जो है जातिवाद को खत्म करना चाहिए और समानता लानी चाहिए, जातिवाद को हटा देना चाहिए। पहले जातिवाद को हटाएं, उसके बाद आज़ादी के लिए हम बाद में लड़ेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का विचार था कि पहले हम आज़ादी पाएं और जो है जातिवाद को हम घरेलू रूप से बैठकर बात कर लेंगे। इन असमानताओं की वजह से इनके बीच आपस में थोड़े समय के लिए हमको टसल देखने को मिलता है, लेकिन मोटी मोटा बाबा साहब और गांधी के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो प्यारे मित्रों, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। फिर कभी इनके लाइफ के बारे में और इनके पार्टी के बारे में और इनके अन्य कार्यों के बारे में और डिटेल से जिक्र किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों।